मित्रों, आश्विन नवरात्र पर्व की आपको बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में पर्व आया है। इसमें मुहूर्त हम आपको बताएंगे कि शुभ मुहूर्त कौन सा है। प्रातःकालीन 6:15 से लेकर के 7:22 तक की स्थापना आप कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त 11:46 बजे से 12:47 बजे तक स्थापना आप अपराह्नकालीन में कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं। और 11 अक्टूबर को अष्टमी का पर्व भी है और नवमी का भी पर्व है, इसलिए दोनों पर्व मनाए जाएंगे। और प्रातःकालीन 12 तारीख को भी 12 तारीख को हवन इत्यादि कर सकते हैं नवमी की, और अष्टमी को तो 11 तारीख को ही आप सुबह कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मनाई जाएंगी, दोनों पर्व उसी दिन मनाए जाएंगे। विजयादशमी 12 अक्टूबर को पारण होगा, विसर्जन होगा। मित्रों, मूर्ति पूजा का दौर आज बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस मूर्ति पूजा में हमको आप सबको ध्यान देना चाहिए कि जय माता की लोग करते हैं, लेकिन नशा इत्यादि खा पी करके करते हैं, इसलिए उससे हम दूर रहें। दुर्गा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, काली इसी रूप में विराजित है, इसलिए वो अपमानित होता है, उसका अपमान होता है। इसलिए नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। दुर्गा नारी है, देवी है, लक्ष्मी देवी है, नारी है, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए विद्या समस्तास्तौ देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। हे माँ, तुम्हारा ही तो स्वरूप अलग अलग रूपों में स्थित है। समस्त विद्याएं आपके ही रूप में अलग अलग सामने रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। इसीलिए कहा गया है, नारी का सम्मान जो भी व्यक्ति करता है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसके ऊपर अनुदान और वरदान बरसता है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। रात दिन अगर जहाँ जिस परिवार में नारी कोसती है, दुखी होती है, वो घर कभी सरसब्ज नहीं हो सकता है, वो उसका पतन होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कन्या का पूजन हम करते हैं, कन्याओं को जमाते हैं, खिलाते हैं, वस्त्र इत्यादि दक्षिणा देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती, उसका सम्मान करना सीखें। इसलिए तभी उसके ऊपर कृपा बरसती है। नारी का असली श्रृंगार कहाँ है? सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार की भावना नारी को रखनी चाहिए। नारी की आत्मा प्रेम और समर्पण में है, त्याग में है, भावना में है। इसीलिए संसार की नारी को कहा गया है। मित्रों, आज नारी कोसती है तो परिवार भी कोसता है, दुख देता है। सोचो जामंत्रो यत्र विनश्यात् तत्कुलम न सोचंती तु यत्र वर्धते तत् सर्वदा। जिस कुल में दुर्व्यवहार के कारण शोक संपदा में रहती है, उस कुल का विनाश हो जाता है। टाइम नहीं लगता है। जहाँ जिस परिवार में ऐसा ना हो, प्रसन्नचित रहती है, उस परिवार की प्रगति रहती है। मित्रों, भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने स्त्री का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करसी काना। अरे दुष्ट वाली, तुम अज्ञानी हो, दुष्ट बाली तुम अज्ञानी हो। अपने घमंड में आकर के विद्वान पत्नी की बात नहीं मानी और तुम हार गए। अच्छी बात को अहम मिटा करके सुनना चाहिए। क्या पता नहीं कब कितना फ़ायदा हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। इसे नारी से घर है बना, नारी से संसार, काया नारी बिना बिन कहो, ये सब है आधार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान और खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान। मित्रों, वो घर शमशान बन जाता है जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है। नारी दुखी होती है, नारी कोसती है। इसलिए आप सब नारी की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बड़े धूमधाम के साथ में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। इसलिए उपवास के समय, व्रत के समय हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, इस प्रज्ञा सीखे चैनल में हम इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन में आप धारण करेंगे। मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मफलेषु कदाचन। जिस घर में जो भी व्यक्ति कर्म नहीं करता है, अच्छे विचार नहीं रखता है, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, इसे सफलता मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।